सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि जो केमिस्ट्री के जितने बच्चे हैं उनका जो न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री का पेपर होने वाला है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर 2025 में। तो उन क्वेश्चंस के जो VV1 क्वेश्चंस है, मतलब उस पेपर के जो भी VV1 क्वेश्चंस है, उन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो सेक्शन ए में होता है, सेक्शन बी में होता है, ठीक है ना बाबू। तो जो सेक्शन ए में होता है, आप यहाँ पे देखना, जो सेक्शन ए में होता है वो न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन में कितने मार्क्स का आता है? 45 मार्क्स का आता है, ठीक है। वही बात करें हम लोग बायोकेमिस्ट्री की, तो उसमें आता है 30 मार्क्स का। टोटल मिला के हो जाता है हमारा 75 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम मैक्सिमम मार्क्स है 75 नंबर का, ठीक है। 45 नंबर जो होता है वो क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। 30 नंबर क्या होता है? बायोकेमिस्ट्री होता है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले सेक्शन ए के जो भी एक क्वेश्चन है उसको देखते हैं। के अब हम लोग देखेंगे सेक्शन ए के जो न्यूट्रिशंस के क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। आ सकते हैं डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन करो इन सारे टर्म को। और एक क्वेश्चन जो रहेगा इसमें 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो बैलेंस डाइट आपका आ सकता है, या फिर इसेंशियल अमीनो एसिड आ सकता है, या फिर आपका फूड अडल्ट्रेशन आ सकता है, या फिर फूड प्रिजर्वेशन आ सकता है, या फिर न्यूट्रिशन आ सकता है। फिर उसके बाद बेसल BMI रेट आ सकता है, ठीक है। उसके बाद डाइट थेरेपी आ सकता है, उसके बाद बॉडी मास इंडेक्स आ सकता है, उसके बाद मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट आ सकता है, उसके बाद माल न्यूट्रिशन आ सकता है, उसके बाद आ सकता है क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए है, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ फैट विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। ये कितने नंबर का आ सकता है? 5 नंबर का आ सकता है बेटा, ये 5 नंबर का आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को जरूर आप लगाना एक नंबर एक बार। उसके बाद जो सेकंड है, एक्सप्लेन इन डिटेल द स्टोरेज ऑफ लिपिड्स, ठीक है। तो लिपिड्स का स्टोरेज आपको एक्सप्लेन करना है, ये 5 नंबर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चंस को पक्का लगा लेना, ये सारी चीजों को प्रैक्टिस कर लेना। और हाँ, ऐसा लग रहा है भाई वीडियो बना रहा है, कोई फायदा नहीं है भाई। अगर इस वीडियो को आप एक बार देख के जाते हो एग्जाम देने से पहले, ठीक है, आप वीडियो को देख के जाते हो, सारी क्वेश्चंस को लगा के जाते हो, तो भाई 95% आपको कोई नहीं रोक सकता लाने से, ठीक है ना। के अब इसमें क्वेश्चन थर्ड जो है वो है डिफाइन फूड प्रिजर्वेशन। आपको फूड प्रिजर्वेशन के बारे में 3 नंबर में आपको 3 मार्क्स में लिख के आने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। उसके बाद डिस्कस प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, क्या सिद्धांत होते हैं फूड प्रिजर्वेशन के, उसके सारे चीजों को आपको एक बार लगा लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन 7 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कितने नंबर में? ये 7 मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट एनी थ्री, मतलब आपको इनमें से कोई 3 ही करना है, ठीक है। ये हो सकता है मेथड्स ऑफ कुकिंग, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मेनू प्लानिंग, मिड डे मील प्रोग्राम, मेथड्स ऑफ कुकिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, डिहाइड्रेशन एंड डिफिशियंसी डिजीज ऑफ विटामिन। तो ऐसे करके सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड आपको ये सारे क्वेश्चंस को आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना जरूर। और ये सारे के सारे VVI क्वेश्चन है, अगर आज आप अगर इस सारे क्वेश्चंस को लगा के जाते हो तो यकीन मारो आप 95% मार्क्स गेन कर सकते हैं न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है सेक्शन बी है। सेक्शन बी में क्या है? बायोकेमिस्ट्री है, जो 30 मार्क्स का मैक्सिमम आ सकता है। मतलब जो न्यूट्रिशन है वो 45 मार्क्स का आता है, जो बायोकेमिस्ट्री वो 30 मार्क्स का आता है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है डिस्क्राइब ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस को आपको जरूर पढ़ लेना, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, उसके कैसे स्टेप्स में कौन कौन से इंजाइम का यूज होता है, तब जाके वो स्टेप कन्वर्ट होता है। तो सारी चीजों को आप एक बार नीट एंड क्लियर वे में आप पढ़ लेना, आपके जो सारे कंफ्यूजन है उसको क्लियर कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो वो फर्स्ट का बी आ सकता है, वो क्या आ सकता है? डिफरेंट पथवेज ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, ठीक है। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का जो पथवे है, मतलब कैसे कैसे हमने कोई भी आइटम को मैंने खाया, तो उस खाने के बाद वो कैसे कैसे सारी चीजें एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ग्लूकोज का मतलब उसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, कैसे हो रही है बॉडी में। तो इन सारे स्टेप्स को आपको पढ़ के जाने हैं, और अच्छे नीट एंड क्लियर वे में आपको आंसर शीट में लिखना है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन टू डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, लेकिन इसमें एनी टू लिखा है, मतलब आपको इनमें से 2 ही करना है, ठीक है। तो जो मेरा फर्स्ट है वो है ग्लाइकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसमें आपको डिफरेंस बनाना, आपको कॉलम बनाने पड़ेंगे। कॉलम बने, एक तरफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, एक तरफ ग्लाइकोनियोलाइसिस, आपको ऐसे करके ग्लाइकोजिनोलाइसिस करके बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपको डिफरेंस लाइन बाय लाइन करके, ये नहीं कि पेज भर दिया पूरा पेज लिखते जा रहा, नहीं। आपको एक वे में आपको एक चार्ट बनाने हैं, चार्ट बनाने के बाद आपको कॉलम ऐसे करके पूरे चीजों को नीट एंड क्लियर वे में लिख के आने पेपर्स में, ठीक है। तब एग्जामिनर आपका क्या करेगा कि उस पर फोकस करेगा कि भाई नहीं,
बंदे ने क्या किया है, एक नीट एंड क्लियर वे में सारी चीज़ों को दर्शाया है। कम लिखो लेकिन नीट एंड क्लियर लिखो, ताकि एग्जामिनर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस पे नज़र जाए कि तुमने क्या लिखा, तुमने क्या दिया पेपर में, ठीक है। उसके बाद जो बी है वो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में पक्का डिफरेंस पूछ सकता है आपको बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। या 5 नंबर में पूछ सकते हैं ये सारी चीज़ों को। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये 5 मार्क्स में पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो इसमें से कोई 2 ही करना है। आप तीनों क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना कि कैसे आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन थर्ड है, राइट अ शॉर्ट नोट एनी टू, ये क्या हो सकता है, ये 5 नंबर में आ सकता है। या तो क्रोमेटोग्राफी आ सकता है, या तो एसिड बेस बैलेंस हो सकता है, या फिर यूरिया साइकिल हो सकता है, या फिर क्रेब साइकिल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या आ सकता है, इम्यून रिस्पॉन्स आ सकता है। उसके बाद डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड आ सकता है, या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स आ सकता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप लगा लेना। एक एक क्वेश्चंस कंटेन करते हैं भाई कितने का, 5 मार्क्स का ये आ सकता है पेपर में, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को मैंने जो सेक्शन ए का ही बताया, जो मैंने सेक्शन बी का ही बताया, तो इन सारे जो सेक्शंस है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, सेक्शन बी बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको लगा के जाने हैं। आपको बेटा प्रैक्टिस करके जाने की चीज को, ठीक है ना। और ऐसा लग रहा होगा कि भाई वीडियो बना रहा है कोई फायदा नहीं है, भाई अगर पेपर आप लिख के जिस दिन पेपर होगा ना, उस दिन एक दिन पहले आप क्या करना है, इस सारे वीडियो को देख के जाना, ठीक है। जो मेरा सीरीज है एमपीएमएससी वीवीआई क्वेश्चंस का, आप एक बार जरूर इस सीरीज को देख के जाना। उसके बाद आप एनालाइज करना, पेपर में गए, पेपर आप अच्छे से लिख लिए, तो देखना कि बेटा कितने मेरे क्वेश्चंस जो मैंने सजेस्ट किए हैं, जितने मैंने वीवीआई क्वेश्चंस बनाए, कितने मिल रहे हैं, ठीक है। नहीं मिलेंगे ना तो भाई मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा, ठीक है ना। तो ऐसा ना फिगर करो कि भाई ऐसे ही बना रहा है, कोई फायदा वायदा नहीं है भाई। अगर इस सारे क्वेश्चंस को आप लगा के जाते हो, तो यकीन मारो आपको 95% से लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर ईमानदारी से आपने एक एक क्वेश्चंस को लगा लिया, एक एक क्वेश्चंस को आपने पढ़ लिया, तो 95% को रोक नहीं सकता कि कोई भी कहीं से भी हो। एमपीएमसी का बच्चा है भाई, 95% वो ला के मानेगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपका एक-एक सब्सक्राइब हमें क्या करता है भाई, मोटिवेट करता है कि हम नए-नए वीडियो बनाते रहें बच्चों के लिए, ठीक है। और लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई भी डाउट हो हमारे वीडियो से रिलेटेड, अगर कोई भी डाउट हो, तो वो हमारे सेक्शन में जाके कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो उन स्टूडेंट्स के पास पहुँचे जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। ऐसा होता है कि भाई मैं पढ़ लूँ, तो अपने दोस्त को शेयर ना करो, वो क्यों पढ़ेगा, मैंने पढ़ लिया ना, ठीक है। नहीं भाई ऐसा मत करो, ठीक है। आप वीडियो को शेयर करो, और आप शेयर करोगे तो उसको भी हेल्प मिलेगा, उसको भी एक अच्छा वे मिलेगा, एक अच्छा टेक्निक मिलेगा कैसे पेपर को डील करते हैं, ठीक है। तो थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे। अच्छे से एग्जाम दो। बाय।